आइए मिलकर बाइबल को खोलेंगे। 2 दिन पहले का जो वचन था उसी को खोलेंगे। रोमियो 8, रोमन्स की किताब 8 उसका 29। ओके, खोला सबने? अच्छा, जैसे ही मैं बाइबल पढ़ूं पूरा करूं तो आप सबको बाइबल बंद करके पूरा ध्यान इधर देना है। कोई भी व्यक्ति उसके बाद बाइबल नहीं खोलेगा। ओके, बाकी आपको बाइबल पढ़ना है वो आप घर में जाके बाइबल पढ़ना। 8:29, जिन्हें उसने मतलब परमेश्वर ने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि उसका पुत्र यीशु मसीह बहुत भाइयों में ज्येष्ठ ठहरे, ताकि जैसे यीशु मसीह पावरफुल है, ताकि जैसे यीशु मसीह अभिषिक्त है, हम सब उसके जैसे बने। आज इस वचन को मेरे अंदर और मेरे भाइयों बहनों के अंदर यीशु के लहू के द्वारा सील कर दीजिए पिता, ताकि हम एक चीज जान लें मेरे प्रभु कि हम सब के लिए आपकी योजना एक ही है पिता। हमें रोशनी से भरिए ताकि हम उस नियुक्त किए हुए फैसले के पीछे चलें, उस मंजिल की ओर हम बढ़ें और उस मंजिल को हम पा सकें। हम सबके भीतर एक नया जोश, आजादी दीजिए पिता। सारी दूसरी बातें डिस्टर्बेंस दूर हो यीशु मसीह के नाम से, और मेरे पिता की महिमा हो हम सबके जीवनों के द्वारा। आज मेरे प्रभु की महिमा हो। धन्यवाद। ग्लोरी, बोलिए मेरे साथ, ग्लोरी, महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं दिल से परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु का जो प्रचार है, जब वो धरती पर थे, जब वो प्रचार करते थे, तो मैं विश्वास करता हूं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रचारक जो थे वो यीशु मसीह थे। हालेलुया। उनको मालूम था कौन सा टॉपिक मुझे बात करना है, और उनको मालूम था कैसे शुरुआत करनी है और कहाँ पे अंत करना है। इसकी वजह से उसका जो प्रचार होता था वो बहुत ही इम्प्रेसिव होता था, असरदार होता था। उसके वचन को, उसके प्रचार को सुनकर ऐसा नहीं कि लोग खाली जज्बाती बन जाते थे, उनके जज्बात जागो, नहीं, लेकिन जब उसका प्रचार आता था तो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा काम होता था। हालेलुया। लोग इनकरेज हो जाते थे। हालेलुया। लोगों को चुनौती मिलती थी, चुनौती, ऐसा होके बताओ, ऐसा करके बताओ। हालेलुया। और वो ऐसी चुनौतियां आती थी, लोग स्वीकार करते थे उस चुनौती को। हालेलुया। कि पतरस जैसा व्यक्ति, उसने प्रभु को बोला, प्रभु अगर ये आप ही है तो आप मुझे भी आज्ञा दे, मैं पानी पे चल के आ जाऊं। हालेलुया। चुनौती, हालेलुया, चुनौतियों को स्वीकार करना, इनकरेजमेंट प्रभु की ओर से। प्रभु ने बोला आ जाओ। आप जब बोलते हैं ना मैं प्रभु ऐसा करना, प्रभु बोलेगा आ जाओ, कम ऑन, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और इस तरह से एक डरपोक व्यक्ति भी पावरफुल व्यक्ति बन जाता है। और 2 दिन पहले हमने सीखा कि किस तरह से परमेश्वर ने हमको, यीशु ने चुनौती दी है वचन के द्वारा कि हम सब के लिए एक ही प्लानिंग है। हम सबको यहाँ बुलाकर, वचन देकर, पवित्र आत्मा से भरकर एक ही योजना बनाई है, और वो है कि आप में से हर एक भाई, हर एक बहन, हम सब लोग पूरी तरह से यीशु मसीह के जैसे बने। क्योंकि जिन क्षेत्रों में हम यीशु मसीह के जैसे नहीं हैं, मतलब वहाँ पे हमारा अंधकार है, वहाँ पे। हालेलुया। और हमने सुना कि किस तरह से हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र खाली हमको मालूम है, लेकिन हमारी जो पूरी पर्सनालिटी है वो सिर्फ जाने हुए क्षेत्रों से नहीं, कई अनजाने क्षेत्र जो हमको मालूम नहीं, उन क्षेत्रों में हम यीशु मसीह के जैसे नहीं हैं।
और यीशु मसीह के जैसे नहीं है मतलब गलत कर रहे हैं वो। पाप का मतलब ये नहीं कि खाली दारू पीना, खाली सिगरेट पीना, खाली जुआ करना या गाली देना। सिर्फ ये पाप की परिभाषा खाली ये नहीं है, लेकिन हर उस चीज में, हर एक उस क्षेत्र में जहां पे हम यीशु मसीह के जैसे नहीं है, वहां पे हम अंधकार में है, पाप में है। और प्रभु चाहता है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में जयवंत से भी ज्यादा बढ़कर। इसके लिए 2 दिन पहले प्रभु के वचन के द्वारा हमको चुनौती मिली। कौन चुनौती दे रहा था हमको रॉबिन और चिड़िया चुनौती दे रहे थे। हमारे पास स्वर्गीय पिता है, आपके पास है क्या? हालेलुया, चुनौती है ना, हालेलुया। मानो इधर 2 पक्षी खड़े हैं और प्रभु के लोगों को चुनौती दे रहे हैं, हमारे पास हम देखो कोई भी चिंता नहीं करते। हालेलुया, हमको क्या खाना है, क्या पीना है, हमको कोई फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुड़कुड़ नहीं है। आप लोग कुड़कुड़ करते हो तो चुनौती देते हम आपको, कुड़कुड़ छोड़ के बताओ। हालेलुया, चिंताओं को छोड़ के बताओ, देखो। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे कलीसिया के लोगों की कैपेसिटी बहुत बड़ी है और उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया है। हालेलुया, हम रोज अभी परमेश्वर से मांगेंगे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरपूर कीजिए, मुझे पवित्र आत्मा से भरपूर कीजिए, मुझे पवित्र आत्मा से भरपूर कीजिए, ताकि चिंता जो चित्ता के बराबर है वो मेरे अंदर काम न करे, लेकिन विश्वास मेरे अंदर काम करे कि मेरा स्वर्गीय पिता मेरे पास है। लेकिन इस मकसद के आने से पहले एक बहुत अच्छा दूसरा वर्ष है 28, जो बहुत ही जाना पहचाना है। लोग 28 को ज्यादा पकड़ते हैं, 29 को पकड़ने में उनको बहुत ही तकलीफ होती है, क्योंकि 29 में उनको कुछ करना है, लेकिन 28 में परमेश्वर करता है। और ज्यादातर लोगों का जो एटीट्यूड है वो ये रहता है कि ये इधर सब कुछ करे, हम लोग खाली बैठे रहे। हालेलुया, हम लोग कुछ भी ना करें, परमेश्वर करे, और ये जो खड़ा है इधर ये करे। और वो 28 वचन बहुत ही फेमस है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार, उसके मकसद के अनुसार बुलाए गए। सब बातें मिलकर आपकी भलाई होगी, लेकिन शर्त एक है, क्या आप वो व्यक्ति हो जिन्हें परमेश्वर ने अपने मकसद के लिए बुलाया है? ललित, कौन सा मकसद? 29। हालेलुया, वो 29 वचन में वो मकसद है। 28 वचन में प्रभु कहता है कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा, लेकिन कभी करूंगा जब भी 29 में जो लिखा हुआ है वो आप करोगे। अगर आप यीशु मसीह के जैसे बनते जाओगे तो प्रभु कहता है तकलीफें, बीमारी, ये वो जो भी बातें तुम्हारे पास आएगी नहीं, वे सारी मिलकर तुम्हारे लिए, वे सारी बातें मिलकर तुमको और यीशु मसीह के जैसे बनते ही आपको बनाते जाएगी। आप यीशु मसीह के जैसे बनते जाएंगे, आप सहनशील बनते जाएंगे, आप पावरफुल बनते जाएंगे, आप माफी वाले बनते जाएंगे, आप यीशु मसीह के स्वभाव वाले जैसे बनते जाएंगे। हालेलुया। इसके लिए आपको और मुझे अपने सामने, क्योंकि हम विश्वासी हैं, हमने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके माना है, हमने बपतिस्मा लिया है और वहां से काम शुरू हुआ, काम पूरा नहीं हुआ। कई लोगों ने अभी तक काम शुरू ही नहीं किया है, बपतिस्मा नहीं लिया है। तो जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, मैं इनकरेज करूंगा जल्दी से बपतिस्मा लो, क्योंकि प्रभु के आने का समय, ताकि प्रभु का काम आपके अंदर शुरू हो। और लेकिन कई लोगों ने प्रभु के यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि काम अभी हमारे अंदर शुरू हुआ, तो उन्होंने उस काम को शुरू होने ही नहीं दिया है। बपतिस्मा लिया लेकिन काम को शुरू। तो मैं आज बताऊं आपको, पवित्र आत्मा आपको मिला है तो अभी आप काम शुरू करो प्रभु का। कौन सा? यीशु मसीह के जैसा बनना। हालेलुया। जिस दिन हमको ये पावर मिला इस भवन को, हमने क्या किया? लाइटें लगाना चालू कर दिया, पंखे लगाना चालू किया, साउंड सिस्टम लगाना चालू किया, क्योंकि हमको पावर सप्लाई मिल गया। अभी हम लोग यहाँ पे दे दनादन
इस भवन को रोशन कर सकते हैं, इस भवन को एसी के द्वारा ठंडा कर सकते हैं, इस भवन में म्यूजिक चला सकते हैं, इस भवन में माइक लगा सकते हैं, हम नाच सकते हैं, गा सकते हैं, क्योंकि पावर मिला है। बोलिए हालेलुया। और फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रभु की वचन के द्वारा हमने सीखी, वो थी कई क्षेत्र हमारे, हालेलुया बोलो, कई क्षेत्र हमारे छुपे हुए हैं, छुपे हुए। और शैतान नहीं चाहता कि वो जाहिर हो आपके ऊपर, क्योंकि शैतान को मालूम है जितना आप बदलते जाएंगे उतना ब्लेसिंग्स आती जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हालेलुया। जितना सत्य को जानेंगे उतना आप आजाद हो। आपने इतना ही सत्य को जाना है तो आपके अंदर इतनी ही आजादी आई है। लेकिन अगर आपने इतना सत्य जाना है तो आप इतने आजाद हो चुके हैं। लेकिन अगर आप इतना सत्य जानेंगे तो आप इतने आजाद हो जाएंगे। इसके लिए हमारा विरोधी शैतान पूरी कोशिश करता है कि प्रभु के लोग जो है ना वो कलीसिया में रेगुलर ना हो। और इसके लिए वो शैतान जो है ना वो कलीसिया के पास्टर को पहले पकड़ता है। पास्टर ही लापरवाह हो जाए, पास्टर ही उनको बोले जब भी मांगता है आप आइए। और एक बार पास्टर ने सिग्नल दे दिया एक बार मैंने बोल दिया ब्रदर पीके आप भले 15 मिनट भी आएंगे ना तो भी प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। और ब्रदर पीके के दिमाग में मैंने जो चीज 15 मिनट में ही हो जाएगी उसके लिए मैं 2 घंटा क्यों आऊं इधर, उससे अच्छा है क्यों नहीं 1.25 घंटा अपना काम धंधा करके 15 मिनट ही आ जाऊं इधर। क्योंकि ये ड्यूटी पास्टर की है कि वो आपको बताए कि आप जब तक रेगुलर नहीं होंगे, जब तक आप वचन को ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे नहीं, जब तक आप वचन को ज्यादा से ज्यादा समझेंगे नहीं, तब तक आपके अंदर आजादी आने वाली नहीं है। यह सत्य है। और जब तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसके लिए आप देख लो जिनका अटेंडेंस ठीक नहीं है वे लोग अपने जीवन में परेशान होंगे। आज नहीं परेशान है तो कल होंगे। क्योंकि अगर रुपया ही खाली काम में आता होता तो सारे अमीर लोग आनंद वाले व्यक्ति होते। लेकिन रुपया हमको आनंद नहीं दे सकता, रुपया हमें उद्धार नहीं दे सकता, रुपया हमें मुक्ति नहीं दे सकता, रुपया हमारे पापों को माफी नहीं दे सकता, रुपया हमको प्रभु के साथ नहीं लेके जा सकता। रुपया इज पावरलेस रुपया, हालेलुया। लेकिन दुनिया के लिए रुपया इज द पावरफुल। मैं समझा पवित्र बोल रहा हूं दुनिया के लिए। और हमारे कई विश्वासियों को भी ऐसा लगता है हमारे पास तो अभी रुपया थोड़ा आ गया ना तो अभी मतलब अभी इतना वचन में जाए वञूं ताने हिकु दफ़ो हलूं ताने ऐं जैनी लाफो लॻो उन्हनि खे चइजे न पोइ ईअं जानवरनि वांगुरु हिते अची बीह रहंदा भई हाणे ही प्रार्थना कर, हाणे ही प्रॉब्लम वञे। इसके लिए कभी प्रभु को तरसाओ मत। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहा है इसके लिए कि आप ज्यादा वक्त इधर बिताओ, हालेलुया। प्रभु आपको इसके लिए ब्लेसिंग दे रहा है कि आप प्रभु के साथ ज्यादा चिपको, हालेलुया। ताकि क्या करे प्रभु आपके अंदर काम करे। क्या करे प्रभु आपके अंदर, आपके क्षेत्र के अंदर आपको रोशनी दे, ताकि एक के बाद एक बदलाव, एक के बाद एक बदलाव, एक के बाद एक बदलाव आपके जीवन में आए। बोलो हालेलुया। मत्ती 5, 6, 7 3 अध्याय बंद करो। ये 3 अध्याय प्रचार शुरू किया प्रभु ने, पहाड़ के ऊपर से संदेश देना चालू किया। और पहला वचन जो उसने बताया और आखिरी में जो वचन दिया, ये मैसेज जो है ना वो ऐसा मैसेज है जो हमारी जिंदगी को बदलकर यीशु मसीह के जैसा बना देता है। जबरदस्त उसने प्रचार किया पहले शुरुआत से ही। धन्य है वे जो मन के दीन है, पुअर इन द स्पिरिट, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम
जैसे एक बेघर व्यक्ति, घर नहीं है, कुछ नहीं है, सुबह होती है और सड़क पे आके खड़ा होता है और लोगों को कहता है मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। क्योंकि वो हर बात के ऊपर, लोगों के ऊपर निर्भर होता है। प्रभु चाहता है आत्मा में हम जो विश्वासी कहलाते हैं, हम हर बात में सुबह हो नहीं कि हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु को कहें प्रभु मैं हर बात में आपके ऊपर निर्भर हूं। मुझे रोटी मिलेगी तो आप देंगे तभी मुझे रोटी मिलेगी, मुझे पानी आप देंगे तो मुझे पानी मिलेगा, आप चाहेंगे तो मुझे शांति मिलेगी, आप चाहेंगे तो मेरे घर में एकता होगी, आप चाहेंगे तो मेरे घर में सामर्थ्य उतरेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम इस वक्त वचन कौन से वचन का अध्ययन कर रहे हैं? धोखा। मैं इन सारी चीजों को किसके साथ जोड़ूंगा? धोखा। हालेलुया। दुनिया की नजरों में पुअर मतलब श्राप। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, पुअर इन द स्पिरिट, आत्मा में दीन, सबसे पावरफुल व्यक्ति वो है। हालेलुया। कौन सा व्यक्ति दुनिया में सबसे पावरफुल, सबसे आशीषित व्यक्ति कौन है? जो मन में अंदर दीन है और वो बोलता है प्रभु बिना आपके मैं कुछ नहीं कर सकता, जब आप मुझे हाथ रखेंगे मेरे ऊपर तब मैं आगे बढ़ सकूंगा। ये कैटेगरी के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा आशीषित और डेंजर लोग हैं। हालेलुया। फिर यहां से चलते 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 आखिरी में 7वें अध्याय के अंदर, आखिरी के वचनों के अंदर प्रभु ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताता है जिसके द्वारा हम सब इस दुनिया में सावधान हो जाएं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। 7वां मत्ती 7वां, आप मत खोलिए, मैं ही बताऊंगा खाली। अधिमुखीकरण ड्योकम मत्ती 7, उसके आखिरी भाग में अगर जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। हालेलुया। 2 मार्ग, एक सकरा मार्ग, एक विशाल मार्ग। बोलो 2 मार्ग। फिर उसके बाद आते हैं 2 पेड़, अच्छा पेड़ और बुरा पेड़। उसके बाद आता है मकान के बनाने वाले 2 मनुष्य, 2 नींवें, एक चट्टान की नींव और एक। अगर ये 3 बातें आप ध्यान से पढ़ेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में आप किसी के भी धोखे में आने वाले नहीं, क्योंकि ये समय वाइड स्प्रेड डिसेप्शन है, मतलब बड़े पैमाने पर धोखे हैं। मुझे 2 दिन के लिए खाली 50,000 दे दो, मैं आपको 2 दिन में वापस करूंगा। 2 दिन के बाद वो व्यक्ति भी नहीं मिलेगा, आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे। हालेलुया। मेरे पास दोस्त था और मेरे पास पैसे थे, मैंने वो पैसे दोस्त को उधार दिए। आज मेरे पास दोस्त भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। इतना सब सुनने के बाद भी अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आपको ये अध्याय पढ़ना बहुत जरूरी। हालेलुया। ब्रदर, प्रभु ने तो हमको दया सिखाया है ना, खुद दया करनी चाहिए ना, बिल्कुल दया करनी चाहिए। तो आपने कभी प्रभु से पूछा है कि भाई मैं इसके ऊपर दया करूं कि नहीं करूं? हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु के जैसे हैं ना,
यीशु मसीह कोई भी काम करता था पिता से पूछ के करता था। तो आपको दया करनी है तो आपको किससे पूछ के करनी है? दया करो ना फिर। लेकिन जहां पे प्रभु कहता है नहीं धोखा है, वहां पे मत करना। इन तीनों में से मैं आज एक चीज खाली पकड़ूंगा और वो है फल से पेड़ की पहचान। 7:15 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। झूठे नबियों से, झूठे विश्वासियों से सावधान रहो। वे भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु भीतर से वे फाड़ने वाले भेड़िए। ऐसे झूठे नबियों को कैसे पहचाने? ऐसे झूठे नबियों के फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर अथवा ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? नको नको। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और बुरा पेड़ बुरा फल देता है। अच्छे पेड़ में बुरा फल नहीं लग सकता और न बुरे पेड़ में अच्छा फल लग सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान। आज प्रभु हमें एक ऐसे स्टेप में आगे लेके जाएगा, एक ऐसी सीढ़ी हमको चढ़ाएगा कि हम कई दुखों में से आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। अगर इस सच्चाई को आप आज नहीं जानते होते, आज यहाँ पे नहीं होते, तो आने वाले समय में कई क्षेत्रों में आप रोने के कगार पर पहुंचते होते, क्योंकि धोखे आपके पीछे पड़े हुए हैं, धोखे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन क्योंकि हमको वचन मिला है, इसके लिए हमको मालूम है। हालेलुया। लिखा है कि जो तुम्हारा विरोधी है वो गरजने वाले सिंह के समान क्या करता है? इस खोज में रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। मतलब ये जो गरजने वाला सिंह ये सबको फाड़ के खा नहीं सकता, ये ढूंढता है, ये खोजता है कौन से लोग बेवकूफ हैं, कौन से लोग वचन के बारे में जिनको मालूम ही नहीं, कौन से लोग वचन को हल्की तरह से लेते हैं, कौन से लोग परमेश्वर के घर को ऐसे ही लेते हैं, उनको फाड़ खाए। हालेलुया। मैं नहीं समझता आप कौन सी कैटेगरी में हैं, लेकिन मुझे मालूम है प्रभु के वचन के अनुसार मैं उस कैटेगरी में हूं जहां पे वो मुझे फाड़ के खा नहीं सकता। अगर आप भी वो कैटेगरी में हैं तो हालेलुया बोलेंगे। कौन सी कैटेगरी में है? हालेलुया। डराएगा तो डर जाएंगे। मैं वो कैटेगरी में नहीं हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं यीशु मसीह की कलीसिया में आता हूं। हालेलुया। ये पास्टर सोनी की नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया। और यहाँ पे पवित्र आत्मा से कैसे भरा जाता है आपको समझाया जाता है, किस तरह से रोशनी को पकड़ा जाता है आपको समझाया जाता है। और यहाँ पे लिखा है कि जो अच्छा पेड़ है अच्छा फल देता है, लेकिन जो बुरा पेड़ है, और इसमें से एक चीज आप समझ लो कि इसका जो कनेक्शन वो बता रहा है वो झूठे किसके साथ जोड़ रहा है उनको? बोलो, झूठे नबियों के साथ। सही नबी और झूठे नबी। सही नबी, सही दास प्रभु के, जो आपको गॉडली लाइफ में लीड करेंगे। जब उनका वचन आप सुन के जाएंगे तो आपका मन करेगा मैं यीशु मसीह के जैसा बनूं। हालेलुया। लेकिन जो झूठे नबी होंगे, जब उनका वचन सुनेंगे तो देगा सेम तरीके से वो, लेकिन आपके अंदर वो भावना उत्पन्न नहीं होगी कि हम यीशु के जैसे बने।
बोलो फर्क है। आपके अंदर जिज्ञासा होगी, आपके अंदर हलचल मचेगी, बेचैनी आएगी, मैं यीशु के जैसा बन। लेकिन दूसरे नबी जो हैं वो भी आपको वचन देंगे, प्रचार देंगे, गीत भी गा के बताएंगे, लेकिन आप जैसे थे वैसे ही बाहर आएंगे, या तो जैसे थे उससे भी बदतर होके आप बाहर आएंगे। और वचन में लिखा है ऐसे लोगों की पहचान कैसे करेंगे? वरदानों के द्वारा नहीं, नहीं बोलो नहीं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है मतलब वो बहुत अच्छा आदमी है? नहीं। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गा रहा है मतलब वो बहुत अच्छा आदमी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं बोलो। एक व्यक्ति को बहुत बड़ी कलीसिया है इसका मतलब वो बहुत अच्छा आदमी है। एक व्यक्ति क्रूसेड करता है और हजारों लोग उसके क्रूसेड में आते हैं तो इसका मतलब है बहुत अच्छा आदमी है। बोलो बोलो बोलो। पेड़ अच्छा है या बुरा है आपको उसकी जड़ देखने की जरूरत नहीं है, उसके फल में से हालेलुया, उसके जीवन के जीने के ढंग से। हालेलुया। वो व्यक्ति अपने पत्नी से बात कैसे करता है उसमें से। वो व्यक्ति अपने बच्चों को कौन सी शिक्षाएं दे रहा है उसमें से। वो व्यक्ति गुस्से वाला है क्या, घड़ी घड़ी गुस्सा करता है क्या, उसमें से। वो व्यक्ति बार बार हट करता है क्या, वो व्यक्ति पैसों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो व्यक्ति की हरकतें कैसी हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। और इसी तरह का धोखा आज दुनिया भर में फैला हुआ है। कौन सा धोखा? बोलिए बोलिए। आपको दिखाई देंगे फल अच्छे। आपको मालूम है इस दुनिया में कई जहरीले फल भी है। हाँ तो बोलो। एक फल का नाम है, मैंने लिखा है येलो स्टार फ्रूट। आप गूगल पे जाके चेक करना। ये फल अगर किसी ने खा लिया तो उसकी किडनी में डैमेज होता है। कहां पे? ऐसी चीजें उसके अंदर रहती हैं जो किडनी को खत्म करती है। एक और फल है जिसका नाम है एल्डर बेरीज। बेरी होती है ना, बेरी, बेरी रे बेरी, ब्लूबेरी जैसे। एक का नाम है एल्डर बेरी। उसके अंदर बाकायदा साइनाइड होता है, जहर होता है। आप गूगल पे जाके देख लेना। हालेलुया। और वो जहर उसकी जड़ों में, उसके डालियों में, उसके पत्तियों में, उसके बीज में ये जहर होता है जिसको खाने के बाद वोमिटिंग होता है, लोग कोमा में चले जाते हैं या मर जाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बात के ऊपर रिसर्च करके थोड़ा थोड़ा खाके हम तक ये बात पहुंचाई है कि भाई इन फलों को मत खाना। ये दिखने में बहुत अच्छे फल हैं। आप सोचिए स्टार और येलो स्टार, क्या तो फल है।
कोई रास्ते से गुजर रहा है, मुसाफरी कर रहा है और भूख लग रही है उसको, देखिएगा कुछ खाने के लिए नहीं है, अरे ये पेड़ है, अरे क्या तो फल दिख रहा है, ओह और वो 100 कदम भी आगे नहीं बढ़ा होगा, मर गया। परमेश्वर का वचन हमको ऐसे पेड़ों से, ऐसे फलों से जो दिखते अच्छे, कई मार्ग ऐसे हैं जो मनुष्य को अच्छे दिख पड़ते हैं परंतु तुम्हें मृत्यु प्राप्त होती है। प्रभु का वचन आज आपको और मुझे सावधान करना चाहता है ताकि हम पेड़ों को उसके फलों से पहचानें और कहीं भी अपने आप को ऐसे जोड़ न दे, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है। पड़ोसी को बोलो ये इंटरनेट का जमाना है। कोई भी व्यक्ति गूगल पे जा सकता है। मैंने कई लोगों को देखा है, सुबह को एक प्रीचर की सुनेंगे, दोपहर को दूसरा प्रीचर, शाम को तीसरा प्रचारक, रात को चौथा और सोने के पहले पास्टर सोनी। हालेलुया। उल्लासनगर से सुबह को शुरू करेंगे, साउथ अफ्रीका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, न्यूजीलैंड जाएंगे और फिर वापस उल्लासनगर रात को आ जाएंगे। हालेलुया। ये ओडिशा से बहुत अच्छा पास्टर आया है, ये कलकत्ता से बहुत अच्छा पास्टर आया है, ये हैदराबाद से बहुत अच्छा पास्टर आया है, ये केरला यंडपोरा है, हालेलुया, ये बहुत अच्छा पास्टर आया है, हालेलुया 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 कर रहा है, हालेलुया। ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको मजा आ रहा है, हालेलुया हालेलुया। ये पास्टर तो हालेलुया बोलता है सीधा, हालेलुया जय मसीह की, उसमें मजा नहीं आता है। कैसे पास्टर? आप तो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। क्या तो मजा आ रहा है, हालेलुया, क्या तो मजा आ रहा है, हालेलुया। ये कौन से लोग फंसते हैं? इंटरनेट, यूट्यूब। कोई भी व्यक्ति गूगल पे जा सकता है, कौन से भी प्रीचर को सुन सकता है, उनको मालूम नहीं कहां से कौन सा दिखता है सही फल, लेकिन जहरीला फल आ जाएगा और उनके जीवन में उन्नति नहीं होती। मैंने कई बॉम्बे के भाइयों को, फॉरेन के लोगों को मैंने देखा है, वो डिपेंड ही रहते हैं किसके ऊपर? यूट्यूब। एक पास्टर से शुरुआत, दूसरे तक जाएंगे, तीसरे, चौथे, और शाम को लौटकर बुद्धू अपने घर को आता है। फंसते वो खुले शैतान को ऑफर देते हैं कि मुझे पकड़ो, और ऐसे लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति जीरो जीरो। प्रभु के नाम को खराब करने वाले कौन लोग हैं? ये यूट्यूब वाले। कौन से लोग ढूंढते हैं मालूम है? यूट्यूब पे कौन से व्यक्ति के सब्सक्राइबर्स बहुत हैं? 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, देखना चाहिए आप, ताकि किसको बताएंगे, बोलेंगे आप किसका सुनते हो? वो मैकडोनल्ड। कौन सा मैकडोनल्ड? वो 1 लाख उसके सब्सक्राइबर। अच्छा, तो उधर से मार खाई है तूने, ओके। हालेलुया। बड़ी कलीसिया होना गलत बात नहीं है, बहुत सारे लोग होना गलत बात नहीं है, लेकिन जो लोग बेवकूफी करके सिस्टम को तोड़ते हैं,
जो उनको आत्मिक जीवन सिस्टम के अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया। कौन सा खाना हमारे लिए सही है वो मेरी घरवाली को मालूम है। हालेलुया। बाहर की औरतों को मेरे बारे में मालूम नहीं मेरे लिए कौन सा अच्छा खाना है। होटल वालों को मालूम नहीं मेरे लिए कौन सा अच्छा खाना है। किसको मालूम है? मेरी घरवाली को मालूम है। हालेलुया। आपके घर के लोगों को मालूम है आपको कौन सा खाना खाना चाहिए। इस भवन में यहां के लोगों को मालूम है आपके लिए कौन सा खाना बेहतर है। आप कौन सा भी खाना खा के आएंगे, लूज मोशन के चाचे बा, इंग्लिश में चाचे बा, ओ बोला डायरी डायरिया। कई हमारे विश्वासियों को डायरिया हो गया है, वॉमिटिंग। क्यों? उधर का खाना, उधर का खाना, उधर का खाना, उधर का खाना। डिसेप्शन, धोखा। उनको ऐसा लगता है कि मानो उनकी आत्मिक उन्नति होंगी। वो बड़े प्रचारक का सुन रहे हैं, वो बड़े प्रचारक का सुन रहे हैं, वो बड़े प्रचारक का सुन रहे हैं, और फिर कलीसिया में आके बताएंगे उधर उधर उधर। अरे तू इधर आ। मतलब उनको बताना है कि मैं जॉयल ऑस्टिन को देखता हूं। तू एक मामूली आदमी है। कितने तेरे को 1000 भी सब्सक्राइबर मुश्किल से हुए तभी तो लाइव कर सकता है तू। लेकिन जॉयल ऑस्टिन जबरदस्त जंगल में आना। उनको मालूम नहीं कि इधर का जो पालक पनीर, साग और पालक भी इधर मिलेगा ना, वो आपको ताकत देगा। क्या कोई जानता था कि शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, दानियल पालक और रोटी खाकर इतने पावरफुल बनेंगे? हा? उनको एक से एक ताम मिल सकता था, एक से एक भोजन उनको मिल सकता था। ब्रदर पीके, ब्रदर महेश, उसके ऊपर के लोगों को ऑर्डर दिया था राजा ने, इनको अच्छे से अच्छा विस्की भी पिलाओ, बियर भी पिलाओ, खाना भी खिलाओ, ये भी खिलाओ। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, हमको इधर उधर उधर का खाना नहीं चाहिए, हमको पालक पनीर दाल चावल चाहिए। और वो दाल चावल खा के उनका चेहरा दूसरे सभी लोगों से ज्यादा चमक रहा था। ये सीक्रेट है और ये सच्चाई है। हालेलुया। भले ये फ्लाइट छोटी है, लेकिन यही फ्लाइट प्रभु ने आपके लिए रखी है, आपको सिंगापुर पहुंचाने के लिए। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि हमारे कई लोग यहां पे इतने एक्टिव हैं। मैंने कहीं पे भी इतनी एक्टिवनेस हमारे लोगों के जैसी नहीं देखी है। धन्यवाद करने में, वचन की बारिश करने में, वचन की जब रिहर्सल करते हैं तभी बोलने में ऐसी प्रवीणता, ऐसे होशियार लोग मैंने पूरी दुनिया, मैं आपको सही बता दूं, मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखे। आप स्पेशल लोग हैं। अपने पड़ोसी को बोलो आप एकदम स्पेशल व्यक्ति हैं। इसके लिए ऐसे ही कोई फ्रूट मत खाओ। ऐसे ही कहीं भी अपने आप को जोड़ो मत। मैं तो उसके साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं तो उसके साथ जुड़ी हुई हूं, मैं तो उसके साथ, वो तो मेरे घर में आके बाइबल स्टडी करा के जाता है। घर में आके बाइबल स्टडी करा के जाता है। घर में अच्छी तो मुक्कारो करे हुए नहीं तो जो लड़िए, क्योंकि वो अगर प्रभु का दास होता तो पास्टर से पूछ के आता था, भाई मैं इसके घर जाऊं कि नहीं, ये आपकी भेड़ है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इलीगल परमेश्वर नहीं है, हमारा प्रभु लीगल प्रभु है।
बेकायदे से कभी भी प्रभु आपको आशीष नहीं करेगा। कायदे के अनुसार ही प्रभु हमको आशीष करता। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में हम सावधान हो जाएं, क्योंकि अंतिम समय, और कई लोगों ने वचन में लिखा है पेट के लिए। हालेलुया। मां ॾाढो गरीब आया, मुझे कुछ भी काने, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पास क्या, इसके पास तो सब कुछ है, इधर देने की क्या जरूरत है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे को कपड़े लेके दो। बोलेगा नहीं, खाली बोलेगा मैं तो खाली 2 कपड़े ही लेके आया हूँ। फिर सामने वाली को हेलो कपड़ा 10 खाली, चलो जब्बानी बाजार में, चलो गजानन मार्केट में, हेबे बट मगर आते हो नाइट ड्रेस भी करने का पा, नाइट ड्रेस इमोशनल ब्लैकमेल। क्योंकि मुझे मालूम है ना, क्योंकि मुझे मालूम है इमोशनल ब्लैकमेल क्या होता है। क्योंकि मुझे मालूम है, मैं इतने साल माण्हुनि खे चरियो कीअं करिणो आहे वो मूंखे ख़बर है। मेरे को मालूम है लोगों को कैसे। हालेलुया। कोई लड़की मुझे पसंद आती थी तो मैं उसके सामने ऐसी शक्ल बनाता था, क्या करूं, क्या बताऊं। मेरे को मालूम नहीं था ऐसी पत्नी मेरे को मिलेगी। न मां तस्मा आया न तोसां गॾु, अंदर ही अंदर न मां त शादी थी वई आहे न मुंहिंजी, लेकिन अंदर ही अंदर फंस गई चिड़िया जाल में। इन अंधकार की गलियों की पहचान है मुझे, लोगों को कैसा उल्लू बनाना। इसके लिए जब कभी मैं यहाँ से बात करता हूँ आपको, मैं अपने अनुभव से आपको बात करता हूँ। झूठे नबियों से सावधान। अगर कहीं पे भी आपके विश्वास को गड़बड़ घोटाला होता है तो इन झूठे नबियों, झूठे विश्वासियों, झूठे खाली नबी नहीं, झूठे विश्वासी, जो भेष तो भेड़ का है लेकिन वे अंदर में भेड़िए। इसके लिए हम कभी बहुत बार हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कविता और मैं, कि जो भी ये कलीसिया छोड़ के गए उनमें जो भेड़ है प्रभु वो वापस आए। भेड़िए इस एरिया में दिखने न पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं उनके घरों के आसपास भेड़िए घूमे? है कोई? हाँ, मैं दरवाजा खोलूं इधर से भी भेड़िया दिखे, मैं इधर से दरवाजा खोलूं तो खिड़की में देखूं तभी भी भेड़िया। तो मैं आपके लिए एक प्रार्थना का पैटर्न प्रभु की ओर से लाया हूं। आप प्रार्थना करो कि पिता, मैं अपने घर को और घर के आसपास की एरिया को यीशु के लहू की आग, इस एरिया के अंदर एक भी भेड़िया दिखने न पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वैसे तो बहुत सारी बातें कहनी है लेकिन 7:30 हो गए और हमारा वक्त पूरा हो गया है, क्योंकि प्रभु ने हमको डिसिप्लिन सिखाया है। बेचारी कई बहनें हैं जिनको जाके घर में खाना बनाना है, कई भाई हैं जिनको जाके थोड़ा बहुत ऑफिस भी संभालना है, ग्राहक इंतजार तक कन पे आने। सही मैं बोलता हूँ, ये चीज़ में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपने अभी प्रभु को समय दिया तो आप जाएंगे और आप देखेंगे ग्राहक बैठे हुए हैं आपके लिए। मैं जाऊंगा और मुझे मैसेज में समझ में आ जाएगा कि मेरा काम हो गया, क्योंकि मुझे सिस्टम्स मालूम है, प्रभु के काम करने के सिस्टम्स। इसके लिए आज इस वचन को साथ में लेकर जाना। आने वाले फ्राइडे को हम लोग और देखेंगे कौन से छुपे हुए क्षेत्र हैं जिनके अंदर हमको रोशनी आना बहुत ज़रूरी है, ताकि उन क्षेत्रों में हम कैसे बने, यीशु मसीह के जैसे बने। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह को जिंदगी में किसी ने धोखा दिया क्या? किसने? लोगों को लगता है कि यहूदा ने धोखा, लेकिन प्रभु को तो मालूम था ना। हाँ बोलो, प्रभु को तो मालूम था ना। तुम में से एक मुझे धोखा देगा, मालूम था उसको।
जब भी मालूम हो तो उसको थोड़ी धोखा बोलेंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आपको अगर सब कुछ मालूम हो सामने, फिर आपके लिए वो धोखा हुआ क्या? वो सोचता होगा कि मैं धोखा दे रहा हूं, लेकिन मेरे लिए वो तो, मेरे को तो मालूम है। प्रभु चाहता है आपको सब मालूम हो, जैसे यीशु मसीह को मालूम था, आपको सब मालूम हो, ताकि जीवन के हर क्षेत्र में हम जय पाएं और यीशु मसीह के जैसे बने। यीशु मसीह के नाम से आमीन।